और इसीलिए देश का यह हाल था। जानबूझ के देश को प्रगति नहीं कर दिया एक परिवार ने, वो गांधी परिवार है, गांधी परिवार नहीं। गांधी राहुल गांधी, गांधी गांधी कोई गांधी नहीं, उधार के गांधी है, तो गांधी कभी थे नहीं। फिरोज जहांगीर गांधी उधार के गांधी बने हुए हैं। कान खोल करके सुन लो, जो मर्जी हो जाए हिंदू बनने देंगे, कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। चीनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमसे, और हम मैं तो हिंदू राष्ट्र है चीनी, तुम्हारा संविधान है हिंदू राष्ट्र है। आज उसको आपके अनुसार किसको भेजना है, उन्हीं को भेजो, लेकिन उसको इस तरीके से पेश करना, कांग्रेस से बंटवारा हो गया, राहुल गांधी साहब नरेंद्र सरेंडर करें, लेकिन ठाकुर साहब को देखो वाह 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 मंजीरा बजा रहे हैं वो लोग। ये थोड़ी ना कोई बात है। जी हजूरी करते रहे, 168 फॉरेन विजिट्स आपने करी, बोला साहब हम विश्व गुरु हैं, मुझे तो अखंड भारत बोला गया, और उन्हीं लोगों ने कहा साहब कराची में आपको प्लॉट भी देंगे तो अखंड भारत बढ़ जाएगा। खुद में लाहौर में लेने जा रहे थे, ये नेहरू जी ने रोक दिया भारतीय सेना को, नहीं तो पीओके बनता नहीं। पीओके बनाने की जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी। आज हमसे कहेंगे पीओके कर लोगे। 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, लाहौर तक में झंडा फहराया था, जीती हुई जमीन हमने वापस कर दी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमारी सेना ने दुश्मन को उसके घर में घुस करके मारा और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों के अलग अलग डेलीगेशन दुनिया भर में भेजे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी सस्ती राजनीति की और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत सरकार पर जमकर हमला बोला। कभी पीओके को लेकर सवाल पूछा गया, तो कभी राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के दबाव में सरेंडर कर दिया, और तो और राहुल गांधी ने तो भारत सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता नाना पटोले ने तो ऑपरेशन सिंदूर की तुलना वीडियो गेम से कर दी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत की सेना पर सवाल खड़ा करना कहां तक जायज है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से अजय आलोक और लेफ्ट पार्टी की तरफ से विवेक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। विवेक आपको मैं कोट करता हूं, आपको कोट करता हूं अच्छी बात। अब आपने बोला ऑपरेशन सिंदूर के बहाने बीजेपी ने विपक्ष में फूट डालने का प्रयास किया है। मतलब जो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा, क्यों बोला आपने ये बात? नहीं बिल्कुल। अब आप जो है आप भेजिए ऑल पार्टी डेलीगेशन, आप लोगों को बुलाइए अन्य पार्टियों से, लेकिन पार्टियों से पूछ के उनके प्रतिनिधियों को बुलाइए। आप वहां भी फाउल प्ले कर रहे हैं, आप प्ले कर रहे हैं साहब। थरूर खिलाफ हो गए राहुल के, राहुल खिलाफ हो गए थरूर के, कांग्रेस में फूट पड़ गई। अरे भाई साहब तुम्हारी सारे ये नैरेटिव नहीं होता। नहीं मतलब आप एक करके बताओ, शशि थरूर कांग्रेस के नहीं है क्या? एब्सोल्युटली। मनीष तिवारी कांग्रेस के नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस तो है ही महान पार्टी, हम तो कह रहे हैं। नहीं तो लेकिन पर इसमें फूट कैसे पड़ रही है? विपक्ष में फूट कैसे कर रही है ना? क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी गई तो संजय राउत नाराज हो गए। इसमें मतलब ये देश के लिए डेलीगेशन क्या था? ये आपकी पार्टी के लिए डेलीगेशन? बिल्कुल ठीक बात है। कौन सी पार्टी से कौन प्रतिनिधित्व करेगा, रिप्रेजेंटेटिव सरकार तय करेगी। हाँ, सरकार कैसे तय करेगी? क्यों नहीं करेगी? पार्टी से कुछ तो पूछेगी, देश को रिप्रेजेंट करना है, से कुछ तो पूछेगी। आपके अनुसार किसको भेजना चाहिए कांग्रेस? नहीं आज जिसको आपके अनुसार किसको भेजना? कह रहा हूं इन्हीं को भेजो, लेकिन उसको इस तरीके से पेश करना, कांग्रेस से बंटवारा हो गया, राहुल गांधी साहब नरेंद्र सरेंडर करें, लेकिन थरूर साहब को देखो वाह 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 मंजीरा बजा रहे हैं वो लोग। ये थोड़ी ना कोई बात है। ये क्या है? एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। पार्टी फर्स्ट, आइडियोलॉजी फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। पार्टी पहले नहीं है, देश पहले। हमारे लिए पहले देश है। ओके, बड़ी बात बोली है, देश पहले। लेकिन क्या आपको लगता है ये जो न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है, ये आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे? इसके लिए आपको डाइजीन चाहिए? नहीं बिल्कुल चाहिए, बहुत जरूरी हो गई है डाइजीन, क्योंकि अब क्या करें, खाना ही खराब है। जब खराब खाना दोगे तो इंडाइजेशन तो होगा। अच्छा, तो खाना बढ़िया देते अगर हमारे मित्र यहां हैं तो इंडाइजेशन नहीं होता। अब आप हर चीज के अंदर एक प्रो अमेरिकन पॉलिसी 11 साल से आप फॉलो करते रहे, जी हजूरी करते रहे। 168 फॉरेन विजिट्स आपने करी, बोला साहब हम विश्व गुरु हैं, मुझे तो अखंड भारत बोला गया, और इन्हीं लोगों ने कहा साहब कराची में आपको प्लॉट भी देंगे तो अखंड भारत बढ़ जाएगा। खुद ये लाहौर में लेने जा रहे थे। तो अब ये सब कहने के बाद जब अचानक एक ट्रबल होता है, पहलगाम में हमारे देश के ऊपर एक हमला होता है, जिसका हमारे प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं कि मैं मुंहतोड़ जवाब दूंगा, तो सबने प्रधानमंत्री का समर्थन किया। सारे बच्चों ने किया, सारे देश ने किया, हर नागरिक ने किया, लीडर ऑफ अपोजिशन ने किया, सब खड़े थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। लेकिन जिस तरीके से उसका सीज फायर कहिए, उसका टेम्पररी स्टॉपेज कहिए, आप उसको जो मर्जी शब्दावली यूज करें, वो हुआ, वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, अनफॉर्चुनेट था। वो शॉक पे तो आप तब से ही है। तब से न्यू नॉर्मल आपको हजम नहीं हो रहा? क्या बढ़िया था गुरु।
न्यू नॉर्मल बड़े सारे हैं। कोई हम नॉर्मल पहले नहीं। कब घुस के मारते थे? हाँ। कब हमने घुस के मारा? अरे हमने तो देश ही तोड़ दिया था, नया बांग्लादेश बना दिया था। क्या घर में घुसना, क्या बाहर आना। ये उम्मीद आपने दिखाई है, कांग्रेस कह रही है हम नहीं चाहते, हम पहले भी नहीं चाहते थे, हम नहीं चाहते, लेकिन बीजेपी ने उम्मीद जता दी, योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जता दी, राजनाथ सिंह ने उम्मीद जता दी। प्रधानमंत्री अक्सर कहते रहते हैं कि सब अच्छे काम लगता है मेरी ही किस्मत में लिखा है, ये लगता है ये काम यूनी की किस्मत में लिखा है। अब आते हैं जरा पीओके के इतिहास में। पीओके बना कैसे बना पीओके? 1948 में जब कबायलियों का हमला हुआ और हमने वापस खदेड़ना शुरू किया भारतीय सेना ने, ये नेहरू जी ने रोक दिया भारतीय सेना को, नहीं तो पीओके बनता नहीं। पीओके बनाने की जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी। आज हमसे कहती है पीओके कब लाओगे? 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, लाहौर तक में झंडा फहर गया था, जीती हुई जमीन हमने वापस कर दी। 93,000 सैनिक उनके सरेंडर, हम अपने 14 सैनिक नहीं ला पाए और ये छाती पीट से हम बहुत बड़ा काम कर दिए। इन्होंने देश को हर समय नीचा दिखाया है। इनके लिए देश इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको इनके लिए सिर्फ गांधी परिवार ट्रीटी इंटरनेशनल। हमारे देश में 60 में अन्न की पैदाइश नहीं होती थी, हमारे खेती बहुत कमजोर थी। जय जवान जय किसान का नारा दिया था उस वक्त प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने, लेकिन हमारा वो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे। हमारा दिल ऐसा दरिया था 1960 में कि हमने सिंधु वाटर ट्रीटी करके 80% पाकिस्तान को पानी फ्री में दे दिया। दिल क्या है कि दरिया है, हिंदुस्तानियों की चिंता नहीं, पाकिस्तानियों की चिंता थी, और इसीलिए देश का यह हाल था। जानबूझ के देश को प्रगति नहीं कर दिया एक परिवार ने, वो गांधी परिवार है, गांधी परिवार नहीं। गजब बेइज्जती है। गांधी, राहुल गांधी, गांधी कोई गांधी नहीं, उधार के गांधी हैं। तो गांधी कभी थे ही नहीं। फिरोज जहांगीर गांधी उधार के भी गांधी बने हुए हैं। ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहा है इसमें बहुत दबाव भी है। विघ्न संतोषियों की बात न करें, आज बेहतर होगा। ये लोग यज्ञ के वो राक्षस हैं जो यज्ञ कंप्लीट होने पे विघ्न प्रकट करने आते रहते। अब मैं बताता हूं 11 साल आपको राक्षस नजर आ रहा है। हाँ, राक्षसी प्रवृत्ति तो है ही ना, राक्षसी प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं है। अब 11 साल बेमिसाल कैसे हैं? हम कहते हैं 11 साल बेमिसाल क्यों? 4 करोड़ परिवारों को घर मिला, क्या गलत है? 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिला, क्या गलत है? हाँ। 12 करोड़ शौचालय बना के दिए, क्या गलत है? महिला सम्मान से जुड़ी हुई नहीं है। 10 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए, क्या गलत है? ये 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है, क्या गलत है? ये आपका हाईवे, आज 1.5 लाख किलोमीटर हम लोग हाईवे बना चुके, 91,000 किलोमीटर आज तक बनी थी 2014 तक, और 10 साल में 91,000 से 1,45,000 हाईवे के विस्तार, क्या ये गलत है? ये हो गया 11 साल खुशी हाल। अब फटे हाल में 11 साल में बहुत लोग गए हैं। फटे हाल में 3 नंबर का बड़ा महत्व है। नंबर 3, लगातार 3 बार कांग्रेस ट्रिपल डिजिट में नहीं आ पाई। नंबर 3, गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ पहुंचे हुए हैं दोनों हाउस में, राज्यसभा और 2 लोकसभा। 3 नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2009 से सीट घट के आ गए 99, 14 राज्य से सिमट के हो गए 3 राज्य पे। इनके लिए 3 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर कांग्रेस बहरी हो गई तो हियरिंग एड ला के देंगे। टेडी वैंस, वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने साफ कहा इंडिया पाकिस्तान उनका मसला है, हम बीच में नहीं है, लेकिन कांग्रेस को सुनाई नहीं देता है। ट्रंप ने बार कहा है। अब एक मिनट, आप इतना क्यों बेचैन हो रहे हैं? लगातार देश विरोधी नीति, लगातार, एक बार नहीं। आप ये देखिए, लगातार टूल किट, इनके विदेशी फंडिंग से इनके टूल किट चलते हैं। सोरोस के दलाल लिए, चीन के दलाल लिए, डोकलाम के समय चीनी के साथ डिनर करने वाले ये टूल किट नीति। आपको याद करवाता हूं एक लाइन से टूल किट। शांति, आपने बहुत आरोप लगाया है सरकार के ऊपर। 1 मिनट, एंडरसन कौन लाया, राफेल कौन लाया, पेगासस कौन लाया ये सब चीज? चीनी के दलाल कौन लाया? ये सब यही लाए। राफेल गिर गया, राफेल पे, हमारे राफेल के विमानों पे लगा के, क्या वो आपको याद है ना, वो नींबू मिर्ची का सोना टमका लगा रहा था। ये कौन कर रहा था? 23-22 को हमला होता है, 23 तारीख को। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस पार्टी के है ना, दामाद हैं, क्या कहते हैं? इसलिए मारा हिंदुओं को धर्म पूछ के, क्योंकि यहां पे मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है। क्या ये सही बात है? इस देश में ऐसे व्यक्तियों की जगह होनी चाहिए? नहीं। हमारा युद्ध हो रहा है, हमारे एयरफोर्स अगर हैं तो क्या हमारा प्रधानमंत्री मना करेगा कि एयरफोर्स नहीं यूज करिए दुश्मनों पे? 1962 में कम्युनिस्टों ने चाइना को खून दिया और नेहरू जी ने एयरफोर्स का यूज करने से मना कर दिया, मरने दिया हमारे भारतीय सैनिकों को। चीन असम तक घुस गया था, एयरफोर्स नहीं इस्तेमाल की गई। ये होता है सरेंडर, जो आजकल लोग कहते हैं। किसी ने कोई सरेंडर नहीं किया, होता है सरेंडर। कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रश्न चल उठाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं। कान खोल करके सुन लो, जो मर्जी हो जाए हिंदू नहीं बनने देंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। चीनी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमसे और अम्बेडकर हिंदू राष्ट्र है, चीनी तुम्हारा संघीय एजेंडा नहीं, हिंदू राष्ट्र देश को चलाया, 70 साल देश को चलाया। ये कह रहे
इनको बता दीजिए, हम चाइना के एजेंट ये हिंदू राष्ट्र हम है। देश तोड़ना चाहते हैं, 70 साल से यही नहीं, अभी और सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने दिखा दिया कि अगर हम पे कोई हमला होता है तो हमें कैपेसिटी है अमेरिका और इजराइल जैसे कि आपके घर में घुस के मारेंगे। ठीक है। एक दूसरा ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि हमारी सेना कितनी आत्मनिर्भर है कि आज हमारे ब्रह्मोस मिसाइल की हर जगह मांग हो रही है। तीसरी और सबसे कम से कम तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट विश्व के सारे देशों ने, चाहे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, एक एक देश ने भारत के स्टैंड का समर्थन किया और पाकिस्तान को हमने एक्सपोज कर दिया। यह हेंस प्रूव्ड है, लेकिन कांग्रेसियों को समझ में नहीं आएगा। देखा दोस्तों, आपने विवेक श्रीवास्तव और अजय आलोक दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।